ओके, तो आज हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे मैटर के बारे में, एटम के बारे में, सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स। ये नाम सुने पहले आपने? यस मैम, क्या सुना है? मैटर सुना है? हु कैन टेल मी व्हाट इज मैटर? बोलो, व्हाट इज मैटर? किसको बोलते हैं मैटर? Give the answer, बेटे. One of you come forward and tell me the answer. What is matter? Quickly, come forward. Give the answer, बेटे. What is matter? पढ़ा है आपने पहले मैटर क्या होता है? जो भी, जितना भी आपको पता है। अगर डेफिनेशन नहीं आती है, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग है मैटर की, वो बताओ। टेल मी। ओके, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास You must note down everything. occupies space. हम उसको मैटर बोलते हैं which has mass and occupies space. ठीक है, जैसे कि आप खुद एक मैटर हो, you have some mass and you're occupying some space. जहां आप बैठे हो उस स्पेस पे और कोई नहीं बैठ सकता है because you have occupied that space. तो कोई भी चीज मैटर होती है अगर उसके पास कुछ मास है और वो कोई स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है मैम, ये एडमिट फाइन। तो मैटर में जो बेसिक चीजें आप आसपास देख पा रहे हो, क्या देख रहे हो? जो भी सॉलिड चीज है आप देख पाते हो, जो लिक्विड्स हैं उनको आप देख पाते हो, जो गैसेस हैं उनको आप देख नहीं पाते बट यू कैन फील इट, राइट? सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जिस फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है, जैसे आप लोग क्या हो? सॉलिड हो, राइट? लिक्विड, वाटर, जो आप पानी पीते हो ना, तो वाटर क्या है? दैट इज एन लिक्विड स्टेट, वो भी मैटर है, राइट? एंड गैस, जो आप इनहेल कर रहे हो, वो भी मैटर है। ठीक है, अब ये मैटर बना किस चीज से है? ये मैटर बना है एटम से। इनका जो बेसिक कॉम्पोजिशन है मैटर का, जो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मैटर बना है, वो है एटम। ठीक है, जैसे आपके पास पेन है, पेन प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक कार्बन से बनती है। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसके एटम्स आपस में कंबाइन कर करके उनको हम सॉलिड स्टेट में वो पेन बना देंगे। ठीक है, आप बेंच पे बैठे हो, ये वुडन है। वुड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। तो इनके एटम से मिलकर ये वुड बनी है। तो जो भी सॉलिड चीजें आप देख रहे हो आपके आसपास, वो सब क्या है? एटम से बनी हुई हैं। और जो एटम है उसको हम स्फेरिकल ऐसे अज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल है शेप में। और सॉलिड स्टेट में क्या होता है? ये एटम्स जो हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बहुत क्लोज एक दूसरे के, और आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो क्योंकि उनके बीच में गैप्स ही नहीं है। लेकिन जो लिक्विड है, जैसे आप वाटर की बात करते हो, लिक्विड में भी ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एटम्स हैं, ये आपस में काफी क्लोज टुगेदर हैं, मगर इतने नहीं जितना सॉलिड स्टेट में होता है। आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि इसमें गैप है? क्योंकि लिक्विड में ऐसे तो दिखता नहीं है कि गैप है। लेकिन अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो ना, और उसमें जैसे फुल पूरा आपने ऊपर रिम तक, ग्लास की रिम तक वाटर फिल कर रखा है मान लो, ठीक है, तो
जब आपने इसको फिल कर रखा है यहां तक, फिर भी आप अगर 1 स्पून शुगर की इसमें ऐड करते हो तो वो शुगर को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। वो वाटर बाहर स्पिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर पार्टिकल्स हैं, वो जो ये लिक्विड है ना, इसके बीच में जो गैप्स हैं, वो शुगर पार्टिकल्स इधर एडजस्ट हो जाते हैं। नाउ दिस प्रूव्स अगर पानी स्पिल नहीं हो रहा तो मतलब उतनी जगह उन एटम्स के बीच में है कि वो शुगर को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। लेकिन जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडम है, ठीक है। रैंडम है क्योंकि इनके बीच बहुत स्पेस है। जैसे आप है, आप यहाँ पर बैठे हो, आप हमेशा एटमॉस्फेयर की गैसेस है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके थ्रू चल रहे हो। मतलब आप उस गैस को वहां से, उस एयर को हटा पा रहे हो, क्योंकि काफी जगह है, ये वाले मॉलिक्यूल साइड में हो जाएंगे। जब आप तो सॉलिड हो ना, आपके अंदर से गैस नहीं क्रॉस कर रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स को आप साइड कर रहे हो। जब आप चल रहे हो या जहां आप बैठ रहे हो वहां आप गैस को डिस्प्लेस कर रहे हो। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें काफी जगह होती है, हम वहां पर आराम से जा सकते हैं। लेकिन जैसे आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग में आपको जोर लगाना पड़ता है स्विम करने के लिए। आप उसके थ्रू जब जाते हो, आप सॉलिड हो, आप उसके थ्रू जब जाते हो तो थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है वो जो बचता है उसको आप डिस्प्लेस कर सकते हो, क्योंकि वहां पर स्पेस है। लेकिन आप सॉलिड के थ्रू नहीं ट्रेवल कर सकते, इस बेंच के बीच में से नहीं निकल सकते हो, क्योंकि उनके बीच में गैप ही नहीं है, ठीक है। तो ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये जो मैटर है इसको हम 2 तरह से मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें होते हैं कुछ प्योर सब्सटेंसेस, राइट, प्योर सब्सटेंसेस, और कुछ होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, राइट। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जो कि या तो सिंगल ही चीज हो, ठीक है, या फिर आप उसको, जो भी चीज है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ उसमें और अपने आप से मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के हैं, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? आपने पीरियोडिक टेबल देखा है? कितने बच्चों ने पीरियोडिक टेबल देखा है, बताओ। पीरियोडिक टेबल, ओके, ठीक है। किसको पता है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? टू कैन टेल, कितने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में? ओके, टोटल 118, 118 आपके पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कौन से याद है आपको? बताओगे कौन कौन से एलिमेंट है? सब में कोई ना कोई बोल सकता है, बोलो कौन कौन से एलिमेंट पता है रैंडमली, बोलो, जोर से बोलो ना, मुझे फिर ऐसे नहीं पता चल रहा। हाइड्रोजन, यस, और हीलियम, और ऑक्सीजन बोल रहा है कोई और? हाँ, पता नहीं कौन सा बोला 2-3 मिक्स हो गए। तो ये टोटल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। ऐसे आपको वैसे 20 तक कर लेने हैं, 20 तक अभी सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये एलिमेंट्स क्या कि हर एलिमेंट अलग है ना। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम से अलग है, हीलियम लिथियम से अलग है। तो जब आप सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, अगर H2 गैस है, देखो पहली बात, ये जो गैसेस होती है ना, ये 2 एटम्स आपस में कंबाइंड डायटोमिक होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। क्लोरीन भी एक गैस होती है Cl2, नाइट्रोजन गैस होती है N2, ऑक्सीजन एक गैस होती है O2, ठीक है। डायटोमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं गैसेस जो है, राइट। तो अगर आप कोई भी जैसे हाइड्रोजन गैस लेते हो तो उसमें कौन है? सिर्फ हाइड्रोजन है,
कोई और एलिमेंट उसमें मिक्स नहीं होगा, वो अकेला सिंगल, ठीक है। और उसको ऐसा भी नहीं है कि हाइड्रोजन को तोड़ के आपको हीलियम या लिथियम कुछ ऐसा मिल रहा है, नहीं, कोई नई चीज नहीं मिल रही है, वो सिंगल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाली चीज है, ठीक है। और उसको तोड़ के कुछ वो किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बनी है कि उसको तोड़ के कुछ और मिल जाएगा। तो ऐसी चीज प्योर है, या तो वो अकेली है, सिंगल है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, और उसको तोड़ के भी कुछ अलग अलग चीज हमको नहीं मिलने वाली, इसीलिए उसको प्योर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है कंपाउंड। सुना है नाम कंपाउंड का पहले? यस और नो? यस, वाज इट यस? अच्छा, तो बताओ कोई कंपाउंड, कंपाउंड वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या आता है, क्या होता है कंपाउंड? बोलो, बताओ, फिर तभी मुझे पता चलेगा ना आपको कितना आता है, मुझे कितना बताना है। आज हम क्योंकि मेन बेसिक टर्म्स करेंगे, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आपको वो क्लियर करनी है, और आपको मुझसे पूछना है फिर कि मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है, ताकि जो हम आगे ये प्रोसेसेस है ना, सेपरेशन की प्रोसेसेस, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए पहले बेसिक टर्म्स अगर आपको पता होंगी तो फिर प्रोसेस समझना बहुत ईजी होगा। क्योंकि हर प्रोसेस, इतनी सारी प्रोसेसेस की क्या जरूरत है बेटे, हर प्रोसेस का एक लॉजिक है कि ये क्यों यूज हो रही है, और इसमें क्या एक प्रिंसिपल होता है हर चीज का कि भाई इसमें ना ये लॉजिक लग रहा है, इसके लिए ना ये वाली प्रोसेस अच्छी रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप सेपरेशन प्रोसेस में पढ़ोगे, आप लोग घर में मिक्सी यूज करते हो? मम्मा करते हैं, आप नहीं करते, तो मिक्सी यूज होती है घर में? यस मैम। तो हर चीज के लिए भी मिक्सी यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए मिक्सी यूज करते हैं। जैसे आपके घर में कभी मम्मा मक्खन निकालते हैं? बटर निकालते हैं ना, तो उसको वो क्या उबाल के करते हैं, या सीव में करते हैं, या फ्रिज में रख के करते हैं, या फिर मिक्सी यूज करके करते हैं? पूछ के आना, ठीक है। फिर मैं यही कह रही हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका लॉजिक है कि किसी चीज को सेपरेट करने के लिए, मतलब अगर जो भी आपने मम्मा ने दूध में जो भी जमाया है या उसमें मलाई डाल के जमाया है, उसको बटर को अलग करना है और लस्सी को अलग करना है, तो उसके लिए वो सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि बस गैस पे बॉईल कर दिया, फ्रिज में रख दिया, उसके वो मिक्सी में उसको यूज करते, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि क्यों मिक्सी में डाला उसको, और कैसे कौन सा साइंस उसमें लगा कि उसमें बटर ऊपर आ गया और लस्सी नीचे रह गई, ठीक है। ये सब हमने सीखना, साइंस सीखनी है हमने हर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन की। या जैसे चाय बनती है घर पे, चाय बनती है, तो जब चाय को बना देते हैं तो आप उसको सीव यूज करके उसको पोर करते हो ना, उसमें छन्नी में वो टी लीव्स रह जाते हैं और चाय आप पी लेते हो, ऐसा होता है। तो आपने सीव क्यों यूज की, कोई और चीज क्यों नहीं यूज की, या ऐसे ही क्यों नहीं पी ली? वो भी एक साइंस है कि क्यों उसको स्पेशली रखा गया है सेपरेशन के लिए। यही सारी प्रोसेसेस हमने हमने एक लॉजिक समझना है उनका कि इसके लिए ऐसा क्यों किया, ठीक है। सीव से हमने मक्खन क्यों नहीं निकाल लिया, ठीक है, या मिक्सी में हमने चाय क्यों नहीं बना ली, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट सीखना है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड की, है ना। तो कंपाउंड से देखो, मेरे माइंड में कंपाउंड से हमेशा वाटर आता है, मेरे लिए वाटर एक कंपाउंड है, और मैं चाहती हूँ आप भी जब नेक्स्ट टाइम कंपाउंड कोई वर्ड पूछे तो पहले आपके माइंड में वाटर क्लिक करे। वाटर में क्या खास बात है? वाटर में खास बात यह है कि वाटर है H2O, और इसमें है 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का मास, एटॉमिक मास सुना है वर्ड? यस और नो? यस, ओके। एटॉमिक मास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हर एलिमेंट के लिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये रेशो आती है 1:8। ये जो फिक्स्ड रेशो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में है, उसको, उसकी वजह से हम इसको कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड मींस
ऐसी चीज, ऐसे एटम्स का या एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो आपस में एक फिक्स्ड रेशियो से कंबाइंड है, ठीक है, ये रेशियो नहीं चेंज होगी। अगर ये रेशियो डिफरेंट हुई, वो वाटर ही नहीं है, वो कुछ और है। तो वाटर इज अ कंपाउंड क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो से आपस में कंबाइंड है, विच इज 1:8। ये रेशियो चेंज नहीं होगी। तो आपको कंपाउंड में यही याद रखना है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, लॉ भी पढ़ते हो आप इस पे बेस्ड, राइट। तो एलिमेंट और कंपाउंड है प्योर सब्सटेंस, और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम करेंगे मिक्सचर्स, जिसमें चीजें मिक्स्ड हैं आपस में, ठीक है। तो अब ये जो मिक्सचर है, इसमें हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर भी है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी है। अब बताओ होमो का क्या मतलब है, होमोजीनियस मिक्सचर कैसा हुआ, बोलो क्या समझते हो, होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। मतलब आप अगर ग्लूकॉन डी बनाते हो, ठीक है, ग्लूकोज आप ऐड करते हो एक ग्लास ऑफ वाटर में और उसको अच्छे से स्टर करते हो, ठीक है, पूरा अच्छे से स्टर किया, फिर आपको हर सिप में सेम मिठास मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है दोनों चीजें। ऐसा नहीं है कि आपको पानी अलग दिख रहा है, ग्लूकॉन डी पार्टिकल्स अलग दिख रहे हैं, आप पूरे अच्छे से मिक्स करते हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट आपको मिलेगी, हर सिप में सेम टेस्ट मिलेगा, और आप विजिबली ये बता भी नहीं पाओगे कि अच्छा ये वाटर है और ये ग्लूकॉन डी का पार्टिकल है, ठीक है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है दैट इज नॉट सेम थ्रू आउट, कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, ठीक है। और कोई आपको फिक्स्ड अमाउंट भी नहीं वो जरूरी है कि ऐड करनी है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में रैंडम कॉम्पोजिशन किसी भी चीज की कितना भी अमाउंट और कोई भी चीज को आप मिक्स कर सकते हो, वो कॉम्पोजिशन वेरी करती है, तो वो बनाती है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब हम सॉल्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि हमें मेनली सेपरेशन जो है वो सॉल्यूशंस की और मिक्सचर्स की करनी है, तो सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे। जैसे कि आपको पता है सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, किन चीजों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनता है, बोलो। नहीं पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, किसको पता है, रेज योर हैंड्स, किसको पता है सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बोलो। कोई तो बोल रहा है, जल्दी से बताओ बेटा, गर्ल्स में कौन बताएगा मुझे, मैम भेजें प्लीज किसी को आप बात, हाँ वेरी गुड। Ma'am, solution is a mixture of solvent and solute. Solvent and solute, and do you know what is solute and what is solvent? I'm confused between that. Okay, fine, ठीक है, बेटा बेटा वेरी गुड, मैं आपको बताऊंगी फिर, ठीक है। So you know that solution is made up of two components, one is solute and one is solvent, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जब जब मैं कंपाउंड के बारे में सोचती हूँ मेरे माइंड में वाटर आता है, वैसे ही जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो सबसे इजी जो आप एग्जांपल ले सकते हो वो है शुगर एंड वाटर, ठीक है, जिसमें
आप सोच सकते हो, शुगर लिया, वाटर लिया, कौन सोल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट? बताओ, सोल्यूट कौन होगा? शुगर। एंड सॉल्वेंट? वाटर। ठीक है, तो जनरली सोल्यूट हम उसको बोलते हैं विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, सोल्यूट वो होता है, अगर आपका सॉलिड है ना सोल्यूट, तो सोल्यूट वो होता है विच गेट्स डिसॉल्व्ड। ठीक है, एंड सॉल्वेंट वो होता है विच dissolves the other component, dissolves the other component। ठीक है, लिखो जरा। आपने कभी ये लाइन सुनी है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? सुना है ये बात? यस और नो? देखो, तो यही बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का उसको। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आप किसी भी चीज में डिसॉल्व कर सकते हो, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सी चीज किस तरह की चीज में डिसॉल्व होगी, उनके कुछ इंटरैक्शंस होते हैं जिसको एक रूल होता है, इसको हम सॉल्युबिलिटी रूल भी बोलते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, विच मींस जो सिमिलर नेचर की चीजें होती है वो आपस में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ऑपोजिट नेचर की, जैसे ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं क्या? बताओ, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स होते हैं? नहीं होते। तो वो एक सॉल्युबिलिटी रूल होता है कि एक जैसी चीजें आपस में डिसॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर बड़ा ही स्पेशल लिक्विड है और वो बड़ा ही पावरफुल लिक्विड है। ठीक है, अब मैं इसको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना इसको। जैसे वाटर, आपको पता है फॉर्मूला पता है वाटर का? बोलो। H2O। आपको पता है वाटर को आप आयंस में भी डिसोशिएट कर सकते हो, वो आयंस भी बनाता है। आयन सुनिए है पहले? यस मैम। पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। आपको पता है वाटर भी आयन से बना है। कौन कौन सी आयंस होती हैं इसमें? इसमें होती है H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, सुना ये? नहीं सुना है तो लिख लो अभी। ठीक है, वाटर बना है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से। अच्छा, कॉमन सॉल्ट पता है किसको बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट। घर में नमक नहीं है क्या? टाटा सॉल्ट। क्या पता है क्या है फॉर्मूला सॉल्ट का? टाटा सॉल्ट का मेन कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट दैट इज NaCl। नहीं पता है तो अब याद रखना है, NaCl कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हम नमक खाते हैं। अब इसमें बता सकते हो कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव आयन होती है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, क्या वो डिसॉल्व हो जाता है? किया सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व यस मैम। हो जाता है क्या कि नहीं होता है? हो जाता है। हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आयन्स है, इसमें भी आयन है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है और ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये सेम नेचर के दोनों कंपाउंड हैं।
ठीक है, तो ये इसीलिए डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो मैं बोल रही थी ना, सॉल्युबिलिटी रूल, सॉल्युबिलिटी रूल, कौन सी चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं, उसके लिए हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो मतलब दोनों आयनिक चीजें हैं इसीलिए आपस में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑयल है उसमें आयंस नहीं होती, तो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता। लेकिन कभी अगर आप नोटिस करो ना, पानी में थोड़ा सा ऑयल डालो, तो ऐसा नहीं है कि आप उस ऑयल को अगर किसी स्पैचुला से, स्पून से रिमूव करो तो ऑयल के पार्टिकल्स बचे ही ना, थोड़ा बहुत चिकनाहट, थोड़ा बहुत स्टिकी स्टिकी सा वो रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, उसमें जो मर्जी डालो थोड़ा बहुत तो वो उसको डिसॉल्व कर ही लेता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। वैसे तो सॉल्युबिलिटी के लिए रूल बना हुआ है, लेकिन वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, वो हर तरह की चीज को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब अगर कोई दो चीजें, दो लिक्विड्स आपस में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। miscible liquids वो which dissolves easily and completely। ठीक है, फिर immiscible liquids, immiscible liquids, they do not dissolve, they do not dissolve easily, yeah, simple, they do not dissolve or mix with each other, mix with each other। ठीक है, लिखो miscible liquids which dissolves easily or completely, immiscible liquids which do not dissolve or mix with each other। ठीक है, या आप इनके लिए ये वर्ड भी यूज करते हो, एक होता है जो है completely soluble, ठीक है, एक होता है partially soluble, और एक होता है insoluble। ठीक है, कंप्लीटली सॉल्युबल जैसे वर्ड बता रहा है ये कि पूरा 100% उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आराम से मिक्स हो जाएंगे। पार्शियली सॉल्युबल मतलब लेस देन 100%, इसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल भी बोलते हैं। पार्शियली सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये लेस देन 100% डिसॉल्व होगा, पूरे अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इनसॉल्युबल मींस इट इज नॉट सॉल्युबल। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल करें तो कंप्लीटली सॉल्युबल, अगर आप NaCl वाटर में डाल रहे हो कंप्लीटली सॉल्युबल था। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल जैसे अगर हम स्टार्च को वाटर में पुट करते हैं वो थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। इनसॉल्युबल जैसे हम ऑयल की, बहुत ऑयली लिक्विड है कोई, उसमें भी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो ऑयल और वाटर अदरवाइज मिक्स नहीं होते। वो वाटर का मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा तो वो करता है क्योंकि वो अच्छा सॉल्वेंट है, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड टू बी इनसॉल्युबल, दे आर नॉट सॉल्युबल। अगर थोड़ा बहुत जो मैं बता रही हूँ ना मिक्स होता है, उसके लिए सेपरेशन टेक्निक है कि अगर थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो मिक्स हो जाए, हम सेपरेटिंग फनल वो भी आप करोगे सेपरेशन का मेथड, वो इस तरह के लिक्विड्स के लिए कि अगर ऑयल थोड़ा बहुत वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, अदरवाइज वी कंसिडर इट इनसॉल्युबल, पर फिर भी अगर हो जाए तो हम इसके लिए मेथड करेंगे, स्पेशल मेथड करेंगे जिसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं।
वो हम फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। फाइन, अब इसमें जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट, अब ये सॉल्यूट के लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है वॉलेटाइल सॉल्यूट और एक होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। वॉलेटाइल सॉल्यूट उसको कहते हैं जो वेपर्स बना लेता है आराम से, ठीक है, विच कैन मेक वेपर्स इजीली, कैन मेक वेपर्स, ठीक है। लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है विच कैन नॉट मेक वेपर्स, ठीक है। जैसे अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो इथेनॉल, ठीक है, विच इज एन अल्कोहल, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, दोनों चीजें आराम से वेपर्स बना लेती हैं। तो इसमें अल्कोहल इज अ सॉल्यूट, ठीक है, ये सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है, वॉलेटाइल सॉल्यूट, और वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ये भी वॉलेटाइल है। वाटर आपको पता है वेपर्स बनाता है, इवेपोरेशन करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, या शुगर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट या शुगर तो वेपर नहीं बनाता, आप सॉल्ट को ऐसे बॉक्स में रख दो, ऐसा तो नहीं है कि वो गुम हो जाएगा अगले दिन, या शुगर को रख दो तो गुम हो जाएगा, वो वेपर्स नहीं बनाता, वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, एंड वाटर इज सॉल्वेंट हियर, ठीक है। तो ये वर्ड्स याद रखते, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। डन, ओके। अब देखो, जो जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया, तो इसमें ठीक है, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, ठीक है। अब इसमें टोटल जो है वो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपके बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में आपका सॉल्यूट है, कौन सी स्टेट में आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। स्टेट को क्या मतलब, वही स्टेट्स ऑफ मैटर हमने किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगेन जो मैं कह रही हूँ सेपरेशन के मेथड्स है ना, वो इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में है, उस पे भी हम मेथड, जैसे अगर हमने बात किया कि चाय के लिए हमने सीव यूज किया, जिसमें टी लीव्स तो सीव पे रहेगी और चाय हमने ले ली, ठीक है। तो हमने सीव इसलिए यूज किया क्योंकि उसके जो पोर्स हैं उसमें वो सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएंगे, ठीक है, और लिक्विड जो है वो नीचे निकल जाएगा। तो सीव यूज करने का ये पर्पस है, ये प्रिंसिपल है, ये कॉन्सेप्ट है कि आप सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर रहे हो। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कौन सी स्टेट में है, हमें ये भी क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट है। उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है कि अच्छा कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। अब चाय के अगर मुझे कंपोनेंट्स सेपरेट करने हो कि चलो मैंने दूध अलग करना है, पानी अलग करना है, वो तो सीव से नहीं, फिजिकल मेथड से नहीं हो सकता वो, ठीक है। लेकिन अगर चाय को हमने बाकी टी लीव से सेपरेट करना है, वो हम सीव से कर सकते। तो हमें चूज करना पड़ता है अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कि ये वाली चीज हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लिखोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है हमारे पास, विल मेक अ टेबल इसमें यहां लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। मेजर 3 टाइप्स इसमें हम करेंगे, एक करेंगे गैसियस सॉल्यूशंस, एक करेंगे लिक्विड
सॉल्यूशंस और एक करेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन में देखो जो भी आपका सॉल्वेंट होता है ना, मिक्स करने के बाद जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की स्टेट होती है। क्या मतलब, अगर आप शुगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, शुगर सॉलिड है, लेकिन डिसॉल्व करने के बाद तो पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड ही बनेगा ना। तो जो आपके सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की स्टेट बनती है। ठीक है, तो अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो आपका गैसियस सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे, और एंड में जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस ही बनेगा। ठीक है, आपका जो सॉल्यूट है इसमें हम गैस, लिक्विड या सॉलिड तीनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा, और सॉलिड सॉल्यूशंस में आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होगा। ठीक है, और आप इसमें अगेन गैस, लिक्विड या सॉलिड ऐड कर सकते हो। यहां पर भी गैस, लिक्विड या सॉलिड ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, कि क्या किस तरह कौन सा सॉल्यूशन है। एग्जांपल्स हम करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें इस तरह की स्टेट्स यूज हो रही हैं। जैसे फर्स्ट वन है आपका गैस इन गैस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एयर। गैसेस मिक्स्ड है, इसमें सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। ठीक है, लिक्विड इन गैस, इसमें हो गया जैसे मॉइस्चर होता है ना, तो मॉइस्चर क्या, वाटर प्रेजेंट होता है एयर में, तो वाटर लिक्विड हो गया और एयर गैस हो गई। सॉलिड इन गैस, जैसे कैम्फर इन एयर। कैम्फर वैसे सॉलिड सब्सटेंस है, सब्लाइम कर जाता है और एयर का कंपोनेंट बन जाएगा, तो सॉलिड इन गैस हो गया। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, जैसे कि HCl गैस को अगर हम वाटर में डाल दें तो वो गैस इन लिक्विड हो गई। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे कि हमने बनाया था अल्कोहल इन वाटर, उसमें दोनों लिक्विड्स मिक्स हो गए। फिर नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे हमने सॉल्ट को मिक्स किया वाटर में। ठीक है, फिर आया सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड जो है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, पहला है गैस इन सॉलिड, ये होता है जैसे हाइड्रोजन मैंने आपको बताया H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और वो गैस है। तो गैस इन पैलेडियम एक मेटल होता है जो हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो जो मेटल के बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं वहां हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है। तो इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें गैस प्रेजेंट है सॉलिड में, उसको हम गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। लिक्विड इन सॉलिड, ये बहुत पढ़ोगे आप। मर्करी इन जिंक, मर्करी लिक्विड होता है ना, मर्करी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। थर्मोमीटर्स में आपने मर्करी का देखा होगा कॉलम। ठीक है, और फिर है सॉलिड इन सॉलिड, ये सारे अलॉयज जैसे गोल्ड इन सिल्वर, इस तरह के अलॉयज जो हैं वो होते हैं सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आप लिख लो। फिर हम इन तरह के सॉल्यूशन को, किस तरह के सॉल्यूशन को कौन सा सेपरेशन मेथड यूज करते हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको आज की क्लास में से कुछ पूछना है बेटा? बोलो। No, ma'am. Okay, you enjoyed the class? Yes, ma'am. चलो फिर see you next time. Bye, take care. Bye, ma'am.